खबर मुंबई से है, जहां पर महाविकास अघाड़ी की आज खास मीटिंग हो रही है। शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी की बैठक रखी गई है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इसमें फाइनल तौर पर चर्चा होनी है, या ये कहिए कि मोहर लगेगी। बैठक के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो सकता है। बड़ी खबर, जब लगातार चुनाव को लेकर चर्चा भी चल रही है, इधर कांग्रेस तीसरी लिस्ट पर बात कर रही है, उधर महाविकास अघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर जो फाइनल बातचीत है, या फिर ये कही जो फाइनल मोहर है, वो लग सकती है। विकास श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विकास, महाविकास अघाड़ी की ये बैठक आज कितने बजे होनी है और क्या माना जाए कि आज सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान हो जाएगा? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे नेता जो हैं यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। जब सभी नेता पहुँच जाएंगे तो ये बैठक में चर्चा भी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा महाविकास अघाड़ी के लिए, वो फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अब तक 4 से 5 सीटों पर कुछ पार्टियों के बीच में मतभेद थे, प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन इसको मिटाने का काम अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले, इन तीनों की मौजूदगी में किया जाएगा। हमें ये बताया जा रहा है कि जो अब तक जो फॉर्मूला चॉकआउट किया गया है, उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि जो कांग्रेस है वो 16 सीटों पे लड़ेगी और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पे लड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, सांगली और औरंगाबाद, जिसको लेकर खींचतान मची हुई थी शिवसेना और कांग्रेस में। तो आज ये खींचतान जो है इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शाम तक कम से कम महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनलाइज हो जाएगा, उसका अंतिम रूप हमारे सामने आ जाएगा। जी, इधर दिल्ली से खबर यह है कि सीईसी की मीटिंग हो रही है, तीसरी लिस्ट को लेकर अब फाइनल मोहर लगने वाली है। उधर महाविकास अघाड़ी के बीच में आज बातचीत बनती हुई नजर आ रही है। इस बातचीत में बनने में इतना वक्त क्यों लगा विकास, ये भी बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, सीटों को लेकर हर पार्टी महत्वाकांक्षी थी। मैं बता दूं कि इंडिया अलायंस, जैसे कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में कहा जा रहा है, इसमें जोड़ा जाना था वंचित बहुजन अघाड़ी, जो कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी थी। लेकिन इनके बीच में अभी तक बात बन नहीं पाई है। प्रकाश आंबेडकर, उनको लगता है कि उनके पास बहुत तगड़ा दलित वोट बैंक है और इसी वजह से वो 5 से 6 सीटों की मांग कर रहे थे और ये सीटें जानी थी कांग्रेस और शिवसेना के खेमे से। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने सहमति नहीं जताई और अभी भी जो है प्रकाश आंबेडकर इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हो पाए हैं। तो ये जो खींचतान चल रही थी, इसी वजह से सीट शेयरिंग फार्मूला को अंतिम रूप देने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। मैराथन मीटिंग्स इनकी चली, कई दिनों तक चली, लेकिन नतीजे वही ढाक के 3 पात होते थे। लेकिन आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। नाना पटोले कुछ देर पहले ही उन्होंने मीडिया से बात की, जो कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये कहा कि 12 सीटें तो कन्फर्म है कि कांग्रेस लड़ेगी और उनके उम्मीदवार भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी और 4 सीटों पे कौन कौन होगा ये थोड़ी देर में फाइनलाइज हो जाएगा। तो अब एक किस्म से कहा जा सकता है कि जो मतभेद थे वो मिटा लिए गए हैं और फाइनल रूप जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। जी, राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर उद्धव ठाकरे हमलावर भी नजर आए थे और ये कहा था कि बीजेपी दरअसल ये ठाकरे नाम को चुराना चाहती है, चुनावों में अपना फायदा देखना चाहती है। और विकास, ये वक्त भी है जब अपना फायदा देखते हुए कई सीनियर लीडर हैं जो महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए, एक सिलसिला सा चल पड़ा था। महाविकास अघाड़ी से नेता जो हैं धड़ल्ले से बाहर हो रहे थे। हर दिन किसी न किसी बड़े नेता के महाविकास अघाड़ी से अलग होने की खबर आ रही थी। किसी ने कांग्रेस छोड़ी, किसी ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ी। शरद पवार की पार्टी से भी 1-2 कद्दावर नेता गए अभी हाल फिलहाल में। तो महाविकास अघाड़ी से नेताओं के आउटगोइंग का सिलसिला जो था वो लगातार चल रहा था। लेकिन लड़ाई तो लड़नी है, इन्होंने चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और इसी वजह से अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी हम देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का बयान जो था एक किस्म की खींच थी, अगर मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखता हूँ। उन्होंने ठाकरे सरनेम को एनकैश करने का आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा दिया। उन्होंने ये कहा कि एक ठाकरे को हराने के लिए इन्होंने दूसरे ठाकरे को हाईजैक कर लिया। तो इस किस्म के बयान जो हैं आ रहे हैं और हद तो कल हो गई जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत बुल्ढाना में एक निचले स्तर पर जाकर ये बयान देते हैं कि
मोदी जी जो हैं औरंगजेब है तुलना कर दी गई। उनके जन्मस्थल चूंकि गुजरात था, मोदी जी का जन्मस्थल गुजरात है, औरंगजेब भी गुजरात का पैदा हुआ था, तो एक समांतर तुलना करने की कोशिश हुई जिसकी काफ़ी अवहेलना हो रही है, काफ़ी निंदा हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब जब पीएम मोदी के प्रतिद्वंदियों ने आप शब्दों का इस्तेमाल किया तो एक किस्म का सेल्फ गोल हो गया है और इसी वजह से अब की बार ये माना जा रहा है कि औरंगजेब की जो मोदी जी की जो तुलना औरंगजेब से की गई ये डेफिनेटली बैकफायर करेगा और इसका खामियाजा जो है शिवसेना को उठाना पड़ सकता विकास, ये है। तो हमने तभी देखा था जब पटना में रैली हो रही थी और लालू प्रसाद यादव ने परिवार को लेकर तंज किया और ये कह दिया सीधे सीधे कटाक्ष करते हुए कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। फिर पीएम मोदी मंच से कहते हैं कि पूरा देश यानी कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। उसके बाद सोशल मीडिया पर कैंपेन चल पड़ा, हैशटैग मैं भी मोदी का परिवार। अब ऐसे में जब संजय राउत चूंकि अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से विवादित बयान उनके जरिए औरंगजेब से तुलना करके दिया गया है, चूंकि आप बतौर पत्रकार फील्ड में रहते हैं, आम लोगों में किस तरह की चर्चा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो हम हिस्ट्री खंगाल लें विपक्ष की, जब जब वो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं तब तब अपना नुकसान कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भस्मासुर का काम एक तरीके से विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल, देखिए चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं ऐसी कोई न कोई गलती, ऐसी कोई न कोई बड़ी खता विपक्ष से जरूर हो जाती है। ये समझ में नहीं आता है कि उनको इस मसले पर गाइडेंस कौन देता है, उनका मार्गदर्शन कौन करता है, भाषा कितनी नपी तुली होनी चाहिए, आलोचना किस तरीके से होनी चाहिए राजनीति में, इसका ज्ञान देने वाला संभवतः विपक्ष के पास कोई है नहीं। और इसी वजह से हर चुनाव में, सिर्फ इस चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी चुनाव में कोई न कोई बड़ा अपशब्द जो है पीएम मोदी के खिलाफ बोला गया है और उस अपशब्द को बहुत अच्छे से बीजेपी ने एनकैश किया है अपने फेवर में। हमने देखा चौकीदार चोर है का नारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को और थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी जीत के आई थी सत्ता में। इसके पहले चाय वाला और भी कई किस्म के अपशब्द कहे गए हैं जो शायद मैं स्क्रीन पर नहीं बोल पाऊँ, लेकिन इतना जरूर कभी है कि चाय इसका वाला, फायदा कभी जो है वो चौकीदार, बीजेपी को कभी मिलता है। और परिवार अब को की बार लेकर तंज, लेकिन इन सभी जो कटाक्ष हैं उनका जवाब आम जनता ने अपना वोट देकर किया है और इसीलिए एक बार फिर से आम जनता में अब ये कहा जा रहा है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार बनने वाली है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से कहते हैं, मोदी मतलब गारंटी। विकास, शुक्रिया आपका इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।